हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें सिंथेसिस क्लासेस पढ़े, प्रीपोजिशंस पढ़े। इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। जो टॉपिक एकेडमिक के अंदर तो है ही है। एकेडमिक का मतलब 9th से लेकर के 12th तक इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। इसके अलावा ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे कॉमन एरर्स के अंदर पूछा जाए या किसी भी तरीके से पूछा जाए, इसको पूछा ही जाता है। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर अपने बड़ी अच्छी समझ के साथ इसको समझना है। आइए हम शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गंवाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको हैं, नरेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो वर्ड है, स्पीच का मतलब क्या होता है, कथन। स्पीच का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। रिपोर्टेड का मतलब वक्ता के द्वारा कहा गया कथन, यानी जो स्पीकर जो होता है जिस स्टेटमेंट को बोलता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्योंकि स्पीकर को, जो वक्ता होता है उसको अपने क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। और उसके द्वारा जो कही गई बात होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम नरेशन होता है। नरेशन का मतलब भी कथन ही होता है, स्टेटमेंट होता है। यानी स्पीकर जो शब्द बोलता है, जो वाक्य बोलता है, जो सेंटेंस बोलता है, उसको नरेशन बोलते हैं। अच्छा, एक तो बात ये। दूसरी बात, ये जो नरेशंस होते हैं, ठीक है ना, ये जो नरेशंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। यानी दो प्रकार के नरेशन होते हैं। जो वक्ता सीधी सीधी अपनी बात कहते वो डायरेक्ट नरेशन, और जो सीधी बात नहीं कह करके अप्रत्यक्ष रूप से बात कहे वो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो दो तरीके के नरेशंस होते हैं हमारे सामने। अच्छा, दूसरी बात, वक्ता की जो कही गई बात है, यानी रिपोर्टर ने जो बात रिपोर्ट कर दी, जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसको हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं। इन्वर्टेड कोमाज का मतलब क्या होता है, ऐसे जो कोमाज होते हैं उसके अंदर इसको, उस स्टेटमेंट को रखते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वक्ता ने जो बात कही उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जो वक्ता ने बात कही उसी को इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप अच्छी तरह से समझोगे। जैसे कहें, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू जयपुर। सी सेड टू मी। अब यहां देखिए आप, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्पीकर है वो है सी। सी जो है रिपोर्टर है, ठीक है ना। तो इसमें जिस वर्ब का यूज किया गया, इस वर्ब का इसमें यूज किया गया, ठीक है ना। इस वर्ब को आप क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। इस वर्ब को आप बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टर है इसमें सी। तो याद रखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टर काम कर रहा है, सी रिपोर्टर है, ये वो यहाँ पर काम कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस जो है वो रिपोर्टर जो है अपने लिए शब्द का यूज कर रहा है। किसका, रिपोर्टर जो अपने लिए शब्द आई का यूज कर रहा है, ये भी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। अंदर वाला जो होता है वो रिपोर्टेड कहलाता है। गो, ये जो वर्ब है गो, ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, ये भी ध्यान रखना है, ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। तो ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। तो ध्यान देना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ध्यान है, रिपोर्टेड जो सेंटेंस होता है, जो रिपोर्टेड है, जो वक्ता ने कह दिया, उसको अपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। एक बात ये भी याद आपको रखनी है। दूसरी बात आपको मैं बात बता देता हूं,
दूसरी बात ये होती है कि जब भी अपने इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, ठीक है, इस डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट कहलाता है, ये पूरा जो सेंटेंस था उसको अपने क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इसको अपने डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अपने ये बोलते हैं सी टोल्ड मी दैट अब सी वॉज गोइंग टू जयपुर। तो जब अपने इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अपने इसको दैट से जोड़ देते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, अब अलग अलग के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। दैट से जोड़ते हैं, कहीं पर अपने इफ से जोड़ते हैं, कहीं वेदर से जोड़ते हैं। तो वो कहाँ जोड़ते हैं वो आपको विशेष रूप से आगे वाले एक बार परिचय के लिए मैं बता रहा हूं कि हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। जब हम इसको किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तो पहला काम करते हैं इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। दूसरी बात, कुछ और भी परिवर्तन कर देते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, उसका टेंस भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से हम कौन कौन से चेंज करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये तो हमारा हुआ परिचय। देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम इसमें क्या बदलाव करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था। एग्जाम्पल देने से पहले आपको कुछ चेंज करने के लिए ये बातें भी याद रखनी जरूरी है, जिसको अपने कहते हैं, आपको मैं बता देता हूं, जिसको अपने कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आप प्रोनाउन वाले चैप्टर के अंदर ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, वक्ता जिस शब्द का अपने लिए यूज करे वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और इसके 3 होते हैं। आई, ये आपको पता है सब्जेक्टिव केस होता है जिसको नॉमिनेटिव बोलते हैं। माई उसकी सेकंड फॉर्म होती है, माई यानी पसेसिव केस होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऐसे ही वी सब्जेक्टिव केस, आवर सेकंड फॉर्म जिसको बोलते हैं आवर, ये पसेसिव, और अस ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इसी सीक्वेंस में आप इनको याद करें। दूसरा सेकंड पर्सन यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह यू आता है। और पसेसिव केस मतलब अधिकार बताने के लिए किसी नाउन से पहले योर का प्रयोग करेंगे। वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको पता है किसके बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और या किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो ऐसे ही हिज, हिम, ही और राम की बात दोनों को देख लो। अगर राम आया है तो उसके लिए हिज और हिम का प्रयोग करेंगे या ही का प्रयोग करेंगे राम के लिए। यानी राम का मतलब यहाँ कोई भी नाम आ सकता है, रमेश भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, कोई भी नाम आ जाए तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, राम की जगह ही का ही प्रयोग करेंगे। ही, हिज, हिम और राम, हिज, हिम एक ही बात है। इसी तरीके से सी, हर करेंगे। सी का मतलब औरत से है, लेडीज से है, गर्ल्स से है। तो गर्ल्स का कोई नाम आ जाए, सीता मैंने लिया है तो सी की जगह कोई सुमन भी आ सकती है, सुनीता भी आ सकती है, प्रमीला भी आ सकती है। तो उसकी जगह हर और हर का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हर और हर में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि इस हर का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कहाँ किया गया है और कहाँ उसका यूज पसेसिव के रूप में किया गया है। पसेसिव का मतलब अधिकार बताना, और पसेसिव हर बुक, हर के बाद अगर कोई नाउन आ रही है इसका मतलब क्या है, पसेसिव है, अधिकार बताती, हर बुक, हर फादर, हर सिस्टर, ये सारा पसेसिव केस है। ये टू हर ऐसे कहें, गिव हर, तो गिव हर, टू हर, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव केस वाला हर लगाएंगे या फिर पसेसिव केस वाला हर लगाएंगे। उसके बाद मैं बताता हूं, यहां पर इट की बात करते हैं। इट हमेशा जानवर और निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, ध्यान देना है। तो इट जो है उसका पसेसिव केस इट्स होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। काऊ जानवर का नाम लिया है, या बुक भी हो सकता था, बुक के लिए भी इट्स आ सकता है। इट्स क्या है, पसेसिव। और कई बच्चे क्या करते हैं, इट के साथ कोमा लगा करके ऐसे लगा देते हैं, ये रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना। इट के साथ कोमा नहीं लगता, इट्स सिर्फ यही होता है। इट के साथ कोमा लगने का मतलब इट इज हो जाता है, और इट इज का अर्थ अलग होता है, इसका नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए,
दे देयर देम की बात करते हैं अपने, दे देयर, इस देयर की स्पेलिंग भी अलग है, ध्यान देना। THERE देयर जो होता है उसका मतलब वहां होता है, THEIR का मतलब उनका होता है। दे वे उन्होंने, उनका, और देयर देयर देम, तो याद रखना दे देयर देम, दे का सब्जेक्टिव केस, देयर पॉसेसिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट्स मैंने यहां लिया, यहां कोई भी प्लूरल नाउन हो सकती है, पीपल हो सकती है, स्टूडेंट्स दे दिया, गर्ल्स हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, ऐसे ही आप पेंटर्स हो सकते हैं, काउज हो सकती है, ध्यान रखना काउज भी हो सकती है, हाँ बुक्स भी हो सकती है। काउज और बुक्स क्यों? क्योंकि उनके लिए हमें दे ही का यूज करना है, वहां इट नहीं लगेगा, इट तो सिंगुलर है, तो ही सी इट ये दोनों तीनों क्या है, सिंगुलर है, और इन तीनों का एक ही प्लूरल होता है दे, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने चेंज करेंगे। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और चेंज नहीं करने के रूल क्या है उसको भी आप देख लीजिए, हैं? तो अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए, इन सेंटेंसेस में क्या दिया है, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। यहां जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, ही सेज, कौन सा टेंस है, ध्यान देना है, ये सेज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो बाहर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर की बात कर रहा हूं मैं, इन्वर्टेड कोमा से बाहर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा। पहली बात याद रखना है आपको, फर्स्ट थिंग याद रखनी है कि अगर बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला टेंस कभी नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो इसको जैसे देखिए कैसे जैसे करते हैं, ही सेज वैसे का वैसा रहेगा, और कोमा हटाइए, दैट लग गया। अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ही सेज दैट तक तो हो गया, अब यहां लिखा है आई, अब इस आई को किस में चेंज करें, फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करें। तो हमारे यहां रूल जो लागू होता है मैं आपको बताने वाला हूं, यहां हमारे जो रूल लागू होता है वो होता है 1 2 3 SON का रूल लागू होता है, ठीक है ना। 1 2 3 SON का रूल हमारे यहां लागू होता है। तो 1 2 3 SON का मतलब होता क्या है, इसको आप समझना है, कैसे समझोगे थोड़ा ध्यान देना है। 1 2 3 SON होता क्या है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन जो है आपका वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। कि 1 2 3 SON आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1 2 3 SON आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा, जो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर फर्स्ट पर्सन है। तो आई कौन सा पर्सन है, आपको पता है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो यहां क्या आ जाएगा, ही सेज दैट, यहां पर आ जाएगा ही। अब ही आ गया, टेंस हमें चेंज नहीं करना है, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ आपको क्या पता है, इज लगेगा, ही इज गोइंग टू जयपुर, ठीक है ना। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर, हमने ये इसमें चेंज किया है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रख दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा रूल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। तो ये याद आपको
रखना है, ठीक है ना। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में सी सेज टू मी, अब वही काम आपको क्या करना है, सी सेज टू मी, अब हो गया। अब ये से टू सेज टू, अब जब आता है ना सी से टू सेज टू की बात आती है, सेज को सेज टू सेज आता है तो सेज को सेज में रख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन से टू आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, टेल में, ठीक है ना। अब याद रखना अगर से टू आ जाए तो उसको किस में, टेल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर सेज टू आ जाए, सेज टू आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सेज टू आ जाए तो टेल्स में, तो यहां सी के साथ क्या लगाएंगे अपने, टेल्स और मी। ये जो सेज टू था उसको आपने किस में बदल दिया, टेल्स में बदल दिया, सी टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा करके आपको क्या लगाना है, दैट। अब ध्यान देना है, अब देखिए यहां पर यू है, यू कौन सा पर्सन है आप बताइए, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां देखिए हमारा रूल कह रहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, मी, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह है तो मी का सब्जेक्टिव रूप आई होता है, और आई के साथ एम लगता है, आई एम राइटिंग ए लेटर टू, हो गया ना। तो इस तरीके से हमने क्या क्या चेंज किया, एक तो हमने सेज टू को टेल्स में बदल दिया ना, दूसरा हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया, तीसरा हमने यू आर जो था उसको आई एम में बदल दिया, यू आर को किस में बदल दिया, आई एम में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि टेंस सेम रखना अपने को, बाहर सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो अंदर वाला टेंस बदलेगा नहीं। तो सी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आई क्यों लगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, नॉमिनेटिव फॉर्म आई होती है, तो यहां पर आई होती है। बस ये ध्यान में रखना है आपको। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आप कभी भी इसको मतलब कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे से टू राम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे से टू राम। से टू को किस में बदलना है, दिख रहा है आपको, किस में बदलना है, टेल में बदलना है, तो बदल दीजिए, दे टेल राम का राम, दे टेल राम, क्योंकि से टू लिखा है ना, इसको टेल में ही बदलेंगे। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट। अब आप देखिए वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब दे का यानी वी का क्या बन जाएगा, यहां पर दे बन जाएगा, वी का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे दे, दे टेल राम दैट दे, और आगे विल गो टू जयपुर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि बाहर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए हम अंदर वाला टेंस भी नहीं बदलेंगे। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो समझ में आई कि हमें क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है, दोनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दे टेल राम दैट दे विल गो टू जयपुर, हो गया। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपको बदलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला टेंस। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश सेज टू मी। रमेश मुझको कहता है, क्या, रमेश सेज टू मी। अब इसको आप चेंज कीजिए, अपने आप चेंज हो जाना चाहिए, इतनी देर में तो हो गया लग रहा है मेरे को। रमेश सेज टू लिखा है, तो रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल इधर देखिए क्या कह रहा है,
सेज टू को किस में बदलना है? टेल्स में। तो याद रखना है, रमेश टेल्स मी, रमेश टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट। अब यहां देखिए कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश के लिए क्या आता है? आदमी के लिए क्या आता है? आदमी के लिए ही आता है, और औरत के लिए सी आता है। इसलिए अपने क्या लिखेंगे? ही। दैट ही के साथ एम तो लगता नहीं, तो इज लगेगा। ही इज योर फास्ट। अब योर लिखा है, ये भी ध्यान देना है। ही इज, अब योर लिखा है ना, इस योर को किस में बदलेंगे? अब प्रोनाउन जो भी होता है ना, उसको बदलना ही बदलना है। अब योर को किस में बदलेंगे? योर कौन सा पर्सन है? ध्यान देना, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ध्यान दो, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है ना, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मी का क्या होता है योर की जगह? योर पसेसिव है, तो मी का पसेसिव माई होता है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड। तो हमने क्या बदला? देखिए, रमेश टेल्स मी, पहला हमने सेज की जगह टेल्स कर दिया, ठीक। दूसरा हमने दैट लगा दिया और ही इज माई इतना चेंज कर दिया। क्यों बदला? क्योंकि आई जो था वो फर्स्ट पर्सन था, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और योर जो था वो सेकंड पर्सन था, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट का वही केस लगेगा, पसेसिव है तो पसेसिव लगेगा, यानी इसको देखना, ये पसेसिव है तो पसेसिव लगेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लगेगा, नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव लगेगा। तीन बताए थे ना, यू सब्जेक्टिव है, योर पसेसिव है, और यू तीसरे वाला ऑब्जेक्टिव है। तो जो केस यहां पर है उसका वही केस लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमारा हुआ, ध्यान देना है कि ये हमारा प्रश्न हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू। अब यहां भी आप हर सर्कमस्टांसेस अलग अलग आएगी, सिचुएशन अलग अलग आएगी, आपके सामने स्थितियां अलग अलग आएगी, कहीं पर चेंज करेंगे तो कहीं पर नहीं करेंगे, बट रूल को हमें फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये लिखा आई से टू, तो सबसे पहले से टू को किस में बदलेंगे आपको पता है, रूल आपको याद होना चाहिए। तो क्या बनाएंगे? आई टेल हर हो गया, और इन्वर्टेड और कोमा को उठा करके दैट लगा देंगे। आई टेल हर दैट। अब यहां आई क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? पता है ना किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिखा है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई पढ़ा है तो आई की जगह आई आ जाएगा। आई विल नॉट टॉक टू। अब यहां फिर प्रोनाउन आ गया यू। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यू सेकंड पर्सन है ना, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हर। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई टेल हर दैट आई विल नॉट टॉक टू हर, यहां पर हर आएगा, तो यू को हमने किस में चेंज कर दिया? हर में चेंज कर दिया। क्यों? यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा यू, तो ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो अपने चेंज क्या किया? देखिए, एक हमने से टू को टेल में बदला, दूसरा हमने दैट चेंज कर दिया, आई का आई रखा, और टॉक टू हर में चेंज कर दिया। इतनी बात अगर आप चेंज कर देते हो तो सही है। इसमें से कोई चीज गलत होती है तो आप कह देंगे कि यहां पर ये गलती है जी, ठीक है ना। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, इस रूल को फर्स्ट 1 2 3 SON याद रखना है। 1 मतलब फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड मतलब नो चेंज, ठीक है ना। और ये चौथा रूल जो आपको मैंने बताया ही है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, ही सेज टू मी आई कैन टीच यू। अब यहां देखिए, ही सेज टू मी, वही तरीका,
ही टेल्स मी, सेज टू को टेल्स में बदल दें, ही सेज ही टेल्स मी, और आप क्या बदल देंगे, दैट लगा दिया। अब यहां पर ये प्रोनाउन देखिए, आई किस में बदलेंगे, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट ही, आई किसके क्या आ जाएगा, ही, और ही के साथ भी क्या लगता है, और टीच की जगह टीच। ओके, अब आप देखिए यू भी तो प्रोनाउन ही है, यू। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो दैट ही कैन टीच, यहां पर आ जाएगा यू। ऑब्जेक्टिव कैसे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव है तो मी का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी का मी लग जाएगा। ही टेल मी, अब टेल मी लिखा है ना, गलत है, सेज टू है तो किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। ही टेल्स मी दैट ही कैन टीच मी, ही टेल्स मी दैट ही कैन टीच मी। तो यहां पर हमने क्या क्या चेंज किया, एक तो टेल्स को बदल दिया, दूसरा हमने दैट लगा दिया, तीसरा हमने क्या किया, ही कैन, ही कर दिया, दैट ही कर दिया ना, दैट ही कर दिया, और यू की जगह हमने किस में बदल दिया, मी में बदल दिया। ओके, इस तरीके से आपको हर चीज चेंज करते हुए चलनी है, चेंज नहीं करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरी सेज टू शालू, हरी शालू को कहता है आई लव यू। तो कैसे बनाएंगे, हरी सेज टू का मतलब टेल्स शालू, बस हरी टेल्स शालू हो गया, दैट। अब यहां आई को किस में बदलेंगे, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हरी। हरी एक आदमी है, लड़का है, लड़के के लिए क्या लगाते हैं आप, ही लगाते हैं, तो यहां क्या लगा देंगे, दैट ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही हो गया। और ही के साथ लव लिखा है, प्रेजेंट सिंपल में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ लव्स लगेगा, ही लव्स, यू की जगह क्या आएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, शालू। शालू लड़की है तो दैट ही लव्स हर, क्योंकि लड़की का ऑब्जेक्टिव किस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हर, तो हरी टेल्स शालू दैट ही लव्स हर। ओके, यहां पर हमने क्या क्या चेंज किया, टेल्स, सेज टू को टेल्स में, और दैट आई की जगह हमने दैट ही लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यू को हर में चेंज कर दिया। तो ये प्रोनाउन चेंजिंग अगर आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू डू करेक्ट क्वेश्चन, आपको कोई नहीं रोक सकता सही प्रश्न करने में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन धैर्य से थोड़ा सा समझें, आगे ना बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम लिखा है, तो आई टेल श्याम, क्योंकि से टू को टेल में बदलना है, और दैट हो गया। अब आई को किस में चेंज करेंगे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का क्या रह जाएगा, आई ही रह जाएगा, यहां पर आई का आई ही रह जाएगा, आई टेल श्याम दैट आई हो गया, और विल की जगह विल, हेल्प की जगह हेल्प। अब प्रोनाउन हेल्प, यू, प्रोनाउन हमारा यू लिखा है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पता है आपको, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम है, ऑब्जेक्ट हमारा श्याम है, श्याम लड़का है, दैट आई विल हेल्प, लड़के के लिए क्या लगाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, हिम, लड़के के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, क्योंकि लड़के के लिए ही, हिज, हिम, तो तीसरा हिम होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हिम ही आएगा। तो हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज किया दैट, ठीक है ना, दैट आई यहां पर चेंज किया, टेल को चेंज किया, इस टेल को हमने चेंज किया, टेल को चेंज कर दिया, और आई विल की जगह आई विल रखा और दैट लगा दिया, और क्या चेंज किया, यू की जगह हिम लगा दिया। तो
एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि मेनली हम जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस का मतलब से, सेज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या उसके साथ एस लगा हो, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस नहीं बदलेगा। एक बात। दूसरी बात और सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि हमें जो प्रोनाउन चेंज करने हैं वो हमारा रूल है, आप देख रहे हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना, और थर्ड पर्सन अगर आ जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। से टू जो होता है वो टेल में बदल देते हैं और सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।